जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 29 ख। जेहि विधि कपट को रंग संग धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि हर महादेव शंभो बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर जय जय सीताराम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह विसेखी। जनक सुता परिहर अकेली, आयो तात वचन मम पेली। राम सिया राम सिया राम सिया राम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही राम। कही पद कमल अनुज कर जोरी, कह नाथ कछ मोह न खोरी। राक्षसों के झुंड मन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तेवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जानकी नावे, बिकल जस प्राकृत दीना। राम सिया राम हरे। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए और फिर विलाप करके कहने लगे, हा गुण खान जानकी सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती राम। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना। मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, दाढ़ी में दामनी, कमल सरद सस्यहि भामिनी राम। वरुण पास मनोज धनुहंसा। गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश,
कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदल हर साही, नैकुन संक सकुच मन माही। सुन जान की तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू। बेल, सुवर्ण, केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के मान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगटस कस नाही राम। ए विध खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तुमसे ये स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि रेखाएं चिन्ह हैं, अंकित हैं राम। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। लखन सिया राम जय जय राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब के गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव वीरा। नाथ दसानन ये गत कीनी, ते कल जनक सुतावर लीनी। जय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति हरिकति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निदाना राम। तब धीरज धर कर गीत ने ये वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपानिधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि माता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट ओई श्रुत गावा। सो मम लोचन गोचर
राखो देह नाथ के खाने, जल भर नयन कर रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। रम पर हित बस जिनके मन माई रामा, रम तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही रामा। रम तनु तज तात जाहु मम धामा रामा, रम देहु काहु तुम पूरन कामा रामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, जिनके मन में दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जने, कहु पिता सन जाय, जो मैं राम ता कुल सहित, कहे दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरण्य कांड दोहा संख्या 31।